हेलो एवरीवन। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं नया ज्ञान। आपको आज के टॉपिक में मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर एक क्राइम है, जहाँ पे लोग मल्टीपल हैं, यानी कि एक क्राइम को बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, तो क्या सबको पनिशमेंट इक्वल मिलेगी या उनमें से क्या कोई जो अक्यूज़्ड है, क्या उसको कोई लेस पनिशमेंट भी मिल सकती है? या फिर कोई एक क्राइम है, जहाँ मल्टीपल लोग हैं, लेकिन पनिशमेंट सबको इक्वल कैसे? आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल लीगल कॉन्सेप्ट की, जो कि कॉमन इंटेंशन है, जहां लॉ कहता है कि जो साथ सोचेगा और जो साथ करेगा वो साथ में भुगतेगा भी। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लीगल सीरीज का क्रिमिनल लॉ का ये एपिसोड, बीएनएस सेक्शन 3 सब क्लॉज 5, जो कि आईपीसी में अपना सेक्शन 34 आईपीसी था। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक कॉमन इंटेंशन को लेके होने वाला है। अब कॉमन इंटेंशन जो है, आपने ये अपने लॉ कॉलेजेस में बहुत बार सुन रखा होगा कि कॉमन इंटेंशन में होता क्या है। आपने जरूर सुन रखा होगा कि कॉमन इंटेंशन में आपने सुना होगा कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होता है और जिसे हम कंसेंसस एट ईडम भी कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये हमने अपने लॉ कॉलेजेस में काफ़ी बार हमने इस कॉन्सेप्ट को सुन रखा है। बट हमें ये कभी पता नहीं चलता कि इन एक्चुअल में बेयर एक्ट क्या कहती है। क्या बेयर एक्ट कहीं पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड कहता है? क्या बेयर एक्ट कहीं पर भी जो है कंसेंसस एट ईडम अपना टर्म यूज़ करता है? तो ये भी एक फैक्टर है कि हम कहाँ से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। कई बार आपने कई लोगों को सुना होगा कि कोई एक बंदा है, लाइक ए है और बी है। ए दोनों स्पॉट पे प्रेजेंट हैं। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली सेक्शन 34 इन्वोक हो जाता है, कोई भी एफआईआर होती है, अगर दोनों अक्यूज्ड हैं तो। बट आपने देखा होगा कि जब इनका ट्रायल होता है, तो ट्रायल में मोस्टली जो दूसरा बंदा है, लेट्स से हियर बी, तो बी का एक्विटल हो जाता है, बट ए का कन्विक्शन हो जाता है। ये कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ आपका 3 क्लॉज 5 के इंटरप्रिटेशन पे डील करता है। इसीलिए बी का क्यूटल हो रहा है, क्योंकि मोस्टली ट्रायल्स में क्या होता है कि जब भी अगर ए ने ही ऑफेंस कमिट किया है, तो बी पे तो हम एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि आप वहां पे प्रेजेंट थे, आप लोग ने प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड था, प्लस अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के चलते प्राइमा फेसाई आप लाइबल हो। बट इन ट्रायल हम ये देखते हैं कि बी एक्विट हो रहा है ऑन द ग्राउंड, क्योंकि 3 क्लॉज 5 प्रूव ही नहीं हुआ उस पे। प्रेजेंट तो था, बट उसको तो का वो एक्विटल हो गया। क्यों? क्योंकि उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। प्लस हो सकता है कि अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वीक हो। प्लस ये भी हो सकता है कि इनका कभी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हुआ ही ना हो। ये सारी कुछ चीजें हैं। तो हम अब जो है अपनी बेयर एक्ट को पढ़ें। तो बेयर एक्ट पे आप जब पढ़ोगे, तो बेयर एक्ट में बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, अब यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट लिखा है, बट क्या हर एक क्रिमिनल एक्ट है? लाइक
अर्लियर अडल्ट्री, फिर सेक्शन 377 आईपीसी, ये भी तो एक तरह के पहले क्रिमिनल एक्ट तो थे, बट अब नहीं है। आफ्टर दैट, डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सेवरल पर्सन मीन्स +1, यानी कि एक तो हो, मतलब इसमें एक से ज्यादा चाहिए, यानी कि टू और मोर देन टू। ऑल of each of such person is liable for the act in the same manner as if, इसको आप बड़े ध्यान से देखो, were done by him alone। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझो कि एज इफ का मीनिंग क्या है। एज इफ इज क्रिएटिंग अ लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन किस चीज का, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ए, बी, सी, डी, they form the common intention to kill X। ठीक। A shot X, B guard the house, और जो C था, C एंड D जो है रेडी विथ कार टू मेक अ escape। ठीक। अब यहाँ पर जो शॉट किसने किया है, ए ने। ए ने तो खुद मारा है ना। बी क्या कर रहा था, घर को तकवाही कर रहा था। सी डी क्या कर रहे थे कि गाड़ी लेके रेडी थे कि भाई हम तो अब जो है ये मार के आएंगे, एस्केप करेंगे। अब सेक्शन 101 बीएनएस या फिर 100 बीएनएस कल्पेबल होमिसाइड है, 101 मर्डर है। तो वहां पर जो कॉजेशन एलिमेंट है वो किसका प्रूव होगा, वो तो प्रूव होगा ए का। क्यों, क्योंकि ए ने ही तो मारा है, सिर्फ ए ने मारा है ना। बट वहां पर ये तो नहीं लिखा हुआ है सेक्शन 100 या 101 बीएनएस में कि अदर पर्सन जो भी थे वो भी लायबल हो जाएंगे। नहीं, क्यों, क्योंकि मेंस रिया तो सिर्फ ए पे इम्प्यूट होगी। इसी में जो है हमारा आता है सेक्शन 3 क्लॉज 5 का ये पार्ट, एज इफ। तो एज इफ क्या करेगा, ये एज इफ एक लीगल फिक्शन क्रिएट करके, लीगल फिक्शन को क्रिएट करके ये ए, बी, सी और डी को, इन सबको क्या करेगा, लाइबल करेगा। एज इफ बी, सी, डी ऑल्सो हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। जैसे कि ए के ऊपर चार्ज क्या लगेगा, 103, ये चार्ज लगेगा। बी के ऊपर क्या चार्ज लगेगा, 103 3 क्लाउस 5। सी के ऊपर लगेगा 103 बीएनएस और रेड विथ 3 क्लाउस 5। डी के ऊपर भी 103 रेड विथ 3 क्लाउस 5 यही चार्ज लगेगा। अब ए ने जिसने मारा है उसके ऊपर तो सिर्फ यही लगेगा। बाकी जितने भी ये लोग हैं इन लोगों पे लगेगा 3 क्लाउस 5। लीगल फिक्शन हम क्रिएट कर देंगे कि 103 को आप 3 क्लॉज 5 के साथ रीड करो, क्योंकि इन लोगों का कॉमन इंटेंशन फॉर्म था। इसीलिए जो है यहाँ पर ये चार्जेस लगेंगे। अब इनके हम एसेंशियल्स को एक बार देख लेते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है, और उन एसेंशियल एलिमेंट को हम तुरंत डिस्कस कर लेंगे। पहला है कॉमन इंटेंशन, दूसरा है क्रिमिनल एक्ट,
done by all in furtherance of common intention, और थर्ड है मोर देन वन पर्सन, एंड आफ्टर दैट जो अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज है वो है क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट का यहाँ पर दो डायमेंशन है। द फर्स्ट डायमेंशन इज द ऑफेंस एंड द सेकंड इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन। mere knowledge does not amount to does not amount the common intention, and the person with knowledge common intention cannot be imputed। अब इसके हम एक नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हम तो ये समझ गए कि भाई क्रिमिनल एक्ट के दो यहाँ पर क्या हैं, इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला है कि भाई ऑफेंस हो, सेकंड है कि भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए अक्यूज्ड का। अब यहाँ पर बस आप एक चीज याद रखो कि अगर देखियो सामने वाले को अगर नॉलेज है, ठीक है, तो नॉलेज के बेसिस पे आप उसके ऊपर जो है कॉमन इंटेंशन इंप्यूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंटेंशन जो मेंस रिया आप अगर देखो तो इंटेंशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंसीक्वेंस आपको प्रोड्यूस करना है। नॉलेज का मतलब होता है कि उस फैक्ट का आपको नोटिस है, और जो रीजन टू बिलीव है वो एक काफी आप कह सकते हो कि बस आपके वो सराउंडिंग सर्कमस्टांस वाली चीजें कि हाँ ऐसी कोई चीज हो सकती है ना, ऐसे लाइक इन प्रोबेबिलिटी इट विल बी काइंड ऑफ थिंग। तो ये आपको थोड़ा सा एक याद रखना है। बस आप एक इसमें पॉइंट देखिए, बहुत से लोग कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन की भी बात करते हैं। देखिए कॉमन इंटेंशन में एक सिंपल सा फैक्ट है कि बंदे को प्रॉपर उसका इंटेंशन होना चाहिए, प्लस प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, प्लस एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बट सिमिलर इंटेंशन कुछ और है। देखिए सिमिलर इंटेंशन क्या होता है, एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे ए और बी, अब मान लीजिए एक ये एक्स है, ये एक्स आता है ए के पास। अब जो ए है ये अपने फील्ड में काम कर रहा होता है, बढ़िया। अब मान लीजिए यहाँ पे सी भी है। अब एक्स जो है दो लोगों के साथ आता है, लेट से डी और ई के साथ, या फिर वाई और जेड के साथ, ठीक। अब क्या होता है, जो एक्स है और वाई जेड है ये धमकी देना स्टार्ट करते हैं ए को कि जो है तुमको तो हम जान से मारेंगे। और इनके बीच में यही बहस वहस होते होते जो है एक्स अपनी पिस्टल निकालता है और ये वाई जेड जो है उनको बोलता है कि इसको मारो। अब ये जब वाई जेड और एक्स जब ए को मार रहे होते हैं तो ये खुद जोर जोर से ऐसे हल्ला करता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। और बी और सी इस चीज को सुन के दौड़ते हैं, हाँ किसकी ओर, ए की ओर, टुवर्ड ए, ठीक। अब बी पिस्टल निकालता है
सी भी अपनी पिस्टल निकालता है एंड दे स्टार्टेड फायरिंग अपॉन एक्स, वाई एंड जेड। अब मान लेते हैं कि इनके एक की डेथ हो गई है। अब पर उससे भी अब हम उसको जो डिस्कस करना है, वो डिस्कस ये करना है कि क्या बी और सी, मान लो एक्स का मर्डर हो गया, उसमें एक्स मर गया, बी की जो गन थी, पिस्टल थी, उससे ये हमें पता चलता है कि बी ने मारा है, तो इसके ऊपर 103 तो लग जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या सी पे भी कॉमन इंटेंशन लगेगा, क्योंकि सी भी तो फायर कर रहा था। क्या ये लगेगा इसके ऊपर? मेरा आंसर इसमें होगा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटेंशन था वो सिमिलर जो है कंसीक्वेंस को प्रोड्यूस करना हो सकता है, बट बी और सी के बीच जो है कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, इनके बीच में कोई बातचीत हुई ही नहीं है। तो आप जो है इनको कैसे जो है लाइबल कर सकते हो? ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट आपका एक सिमिलर केस से मिलता जुलता है। उस केस का नाम है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। ईयर नाइन आई गेस 1945 का ये जजमेंट है। यहाँ पर ऑनरेबल प्रिवी काउंसिल ने ये हेल्ड किया कि जो बी और सी जो भागे थे और वहां पर उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की थी, तो पर सिर्फ एक साथ फायर स्टार्ट करना अपने आप में कॉमन इंटेंशन नहीं है। सिमिलर इंटेंशन जरूर हो सकता है, बट कॉमन नहीं। सो इसी के बेसिस पे जो है हम जो है सी पे ये लाइबिलिटी या कॉमन इंटेंशन इम्प्यूट नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका हो गया सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन को लेके। देखिए, कॉमन इंटेंशन में जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो। फिजिकल प्रेजेंस मैंडेट नहीं है। जैसे कि मान लो ए है लखनऊ में, यहाँ पे इसको मारना है एक्स को, ठीक। वाई है दिल्ली में। अब ये वाई जो है ये क्या करता है कि ये ए को फोन लगाता है, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि यार जो है एक्स को हमें मारना है ना, एक्स को हमें मारना है। तो वाई ए को प्रॉमिस करता है कि ठीक है, एक्स को मारोगे तुम, लेकिन मैं एक्स के बारे में पल पल जो है इंफॉर्मेशन तुमको देता रहूंगा। लेट्स से जो वाई है वो एक्स का जो है एक तरह से सेक्रेटरी है, जिसको वो ऑनलाइन डेली एक्स के टास्क जो टास्क होते हैं उनको मैनेज करता है, और जो टाइम है वो उस तरह से सेटल करता है। तो वाई के पास ये सारी नॉलेज है। वाई सिग्नल्स ए कि टुडे 9:40 PM पे एक्स घर से बाहर निकलेगा और एक बार की ओर जा रहा होगा। वही एक विंडो है जहां पर आप उसको मार सकते हो। ए को ये इंफॉर्मेशन मिली और ये वाई के साथ फोन पे लगातार था।
उस बीच पे जब x बाहर निकला और ये उसको बता रहा था y कि x कहाँ पर बाहर जाने से पहले वो कहाँ-कहाँ पे रुकेगा। लेट्स से x बाहर जाने के लिए सबसे पहले एक पनवाड़ी की दुकान रुका। किसके लिए? सिगरेट्स खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि ड्रिंक करेगा। प्लस साथ ही साथ जो है सेंटर फ्रेश भी उसने खरीदे कि जो है महक मतलब मेरे मुँह से महक ना आए ड्रिंक की, ये सब सारी चीज़ों के लिए। तो ये वाई ये सब सारी चीज़ें वो बता रहा था कि ये यहाँ-यहाँ पे इसका फिक्स जगह है, आप यहाँ-यहाँ जल्दी-जल्दी जाना, जो है ये यहाँ पे इतने मिनट, इतने सेकंड के लिए रुकेगा। तो वाई का ये सब बताना क्या है? एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस। इसीलिए इफ ए किल्स एक्स, वाई विल also be liable even though Y was not present in लखनऊ और Y प्रेजेंट लखनऊ में था ही नहीं कभी। ये है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट। सो आई गेस मेरे ख्याल से एज अ लॉ स्टूडेंट और आपके जो एग्जाम पर्सपेक्टिव है, मेरे ख्याल से आपके लिए इतना काफ़ी इनफ रहेगा कॉमन इंटेंशन को लेके। हालाँकि आप अगर कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करोगे तो आप अगर मुझे कहोगे कि इस पे आप और कॉमन इंटेंशन पे बनाओ, तो देखो मेरे पास इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं डील करने के लिए। बट मुझे ये पता है कि लॉ कॉलेजेस में आपको कितना बताया जाएगा और उस पर्पस को देखते हुए जो है मुझे लगता है कि आपको इतना एक जो इसका आउटलाइन है वो मिल चुका है। तो आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए आप इस वीडियो को आप देख के क्या कर सकते हो कि अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। ठीक। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये काफ़ी पसंद आए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि जो है क्या आपको और कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आप चाहते हैं कि मैं उन्हें कवर करूँ और मेरी टीम उन पे रिसर्च करे। सो प्लीज़ इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।